नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब मोहम्मद इसाक डार साहिब, नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जनाब अमीर मकाम साहिब, वज़ीर अमूर कश्मीर जनाब राना सनाउल्लाह साहिब, जनाब ज़मरुद खान साहिब, जनाब शबीर उस्मानी साहिब, मोहतरमा वजीहा कमर साहिबा, राना कासिम नून साहिब, सरदार तनवीर इलियास साहिब, साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर, स्टेज पर बैठे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा, कायदीन और मेरे नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का दिन तारीख के उन स्याह तरीन दिनों में शुमार होगा कि जब भारत ने एक मज़मूम साजिश के तहत अपना गासिबाना कब्जा, जिसको हम इंडियन इल्लीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, उस पर मुसल्लत करने की कोशिश की, मगर भारत को यह मालूम नहीं कि ये वो वादी है कि जिसने बुरहान वानी जैसे नौजवान पैदा किए कि जब वो शहीद होते हैं तो घरों से उठने वाले जनाजों के ऊपर पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम होता है। और आज भी सैयद अली गिलानी साहब का वो नारा, उस मर्दे हुर का वो नारा कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, पूरी दुनिया में बुलंद होता है और एक मौसर आवाज बन के दुनिया के कैपिटल्स के अंदर वो पहुंचता है। तो मैं बहुत ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा। आज के दिन के हवाले से एक तजदीद अहद है। जिस तरीके से कश्मीर का मुकदमा पाकिस्तान लड़ता रहा है और लड़ता रहेगा, वजीर आजम साहब ने हर फोरम पर निहत्ते मजलूम कश्मीरियों की आवाज उठाई। अभी हाल ही में नायब वजीर आजम साहब अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास की सदारत कर रहे थे। मौसर तरीके से कश्मीर का ना सिर्फ जिक्र हुआ बल्कि इस अज़म का यादा हुआ कि पाकिस्तान कश्मीरियों की सिफारती, सियासी, इखलाकी हिमायत इंशाअल्लाह ताला जारी रखेगा। और कश्मीर हमारे ना सिर्फ हमारी तारीख का हिस्सा है। जब हम कहते हैं कि कश्मीर हमारी शहरग है तो हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और जो मजालिम ढाए जा रहे हैं, उस जन्नत नजीर वादी में एक दिन आएगा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत मिलेगा, बिकॉज इट इज देयर इनएलियनेबल राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। और जिस तरीके से हुकूमत पाकिस्तान ने जिंदाबाद, जिस तरीके से हुकूमत पाकिस्तान ने हर मौके पे कश्मीरियों के हवाले से ये मुकदमा लड़ा है, हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों को भी आज यहां इस्लामाबाद से ये पैगाम देते हैं कि आप तन्हा नहीं हैं, पाकिस्तान की रियासत आपके साथ है। और मोदी ने पीछे एक बुज़दिलाना हमला करके अपना शौक पूरा कर लिया। जब उसने मई में पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो सिर्फ भारतीय जहाज नहीं गिरे, मोदी का गरूर भी गिरा है, मोदी का घमंड भी गिरा है और उसको धूल चटाई है अफवाज पाकिस्तान ने। इस मौके पर अफवाज पाकिस्तान, जिन्होंने हकीकी तौर पे और पूरी कौम ने बुनियानुम मरसूस बन के, एक सीसा पिलाई दीवार बन के दुश्मन का मुकाबला किया और अपना दिफा किया, मैं समझता हूं कि यह मार्का हक तारीख में सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की क़यादत में आर्म्ड फोर्सेस ने जिस बहादुरी जुर्रत का मुजाहरा किया, वो केस स्टडी बन गया है। और एयरफोर्स के ज़हीर अहमद बाबर साहब, नवीद अशरफ साहब एडमिरल नेवी के, ये जो एक हिकमत अमली थी आसिम मुनीर साहब की क़यादत में, ये दुनिया भर के मिलिट्री स्कूल में पढ़ाई जाएगी। और मैं समझता हूं कि जो सियासी क़यादत का किरदार था, मियां शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरीके से इस सारे मामले में अपना किरदार अदा किया,
اسحاق ڈار صاحب نے ڈپلومسی کے فرنٹ پہ دنیا کے ممالک کے ساتھ پاکستان کے مقدمے کو کامیابی سے لڑا، تو بھارت کو الحمدللہ نہ صرف عسکری میدان میں شکست فاش ہوئی، وہ نریٹو کے میدان میں بھی ہارا، وہ ڈپلومسی کے میدان میں بھی ہارا، اور اب وہ اپنے زخم چاٹ رہا ہے مودی۔ اور یہ قوم، اس کے نوجوانوں کو بھی آج سلام پیش کرنا چاہتا ہوں جو آج یہاں پہ بڑی تعداد میں موجود ہیں، کہ میڈیا نے، نوجوانوں نے بھی اس میں جو کردار ادا کیا ہے، پوری قوم متحد تھی، اور بھارت آئندہ یہ جرت نہیں کرے گا۔ اور اس مارکہ حق میں فتح سے ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کے بھی حوصلے بلند ہوئے ہیں کہ بھارت کا غاصبانہ قبضہ بہت زیادہ دیر مسلط نہیں رہ سکتا۔ کشمیریوں کو، ان کی پرامن جد و جہد کو، جو ان کا حق خود ارادیت ہے کہ وہ خود ڈیسائیڈ کریں کہ انہوں نے وہ کیا چاہتے ہیں، اور وہ ہمیشہ ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں، آزادی، اور کشمیر بنے گا پاکستان۔ میرے ساتھ مل کے نعرہ لگائیں، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا۔ میں اینڈ پہ امیر مقام صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے کشمیر کوز کے حوالے سے ہمیشہ اپنا بھرپور فعال کردار ادا کیا ہے، اور کشمیر کمیٹی کے چیئرمین صاحب کا بھی، اور میں زمرد خان صاحب کا کہ سویٹ ہوم کے جو بچے ہیں وہ بھی بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں۔ ہمیشہ آپ نے ہر جگہ بہت اچھے فعال طریقے سے شرکت کی ہے۔ فرحان اکبر صاحبہ بیٹھی ہیں، آپ کا بھی شکریہ۔ اور میں اینڈ پہ صرف یہ کہوں گا کہ کشمیر ہمارے خون کا حصہ ہے، ہماری میراث ہے، اور پاکستان ہر موقع پہ انشاءاللہ تعالی اپنے کشمیری بہن بھائیوں کی نہ صرف آواز بلند کرتا رہے گا، بلکہ دنیا کے ہر کونے میں ان کا مقدمہ لڑتا رہے گا۔ پاکستان